अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आज शेख किचन। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार माश की दाल और मूंग की दाल के भरले बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना। चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार दही भरे बनाना। ये मैंने 1 कप माश की दाल ली थी। इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे भिगो के रखा है और देखें कितनी खिला खिला सा बन गया। दाल मोटी भी हो गई और आराम से टूट रही है। हाफ कप मैंने मूंग की दाल का लिया था, जो येलो वाली दाल होती है ना, उसका। इसको भी मैंने इसी तरह भिगोया है, इन दोनों दालों को। तो इसमें थोड़ा पानी मैंने बिल्कुल निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा सा पानी है इसमें। तो इसको हम सबसे पहले जूसर में ग्राइंड करेंगे। दोनों दालों को हमने इकट्ठे डाल लेना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। देखिए पानी के बगैर बिल्कुल मैंने, जो थोड़ा सा दाल में पानी था उसी से मैंने इसको ग्राइंड किया है। तो ये तकरीबन 90% हमारी दाल पिस चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अदरक का पाउडर है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपने फ्रेश डालना चाहते तो आप फ्रेश डाल दें। तो अब हम दोबारा इसको बिल्कुल पीस लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गया, जिस तरह हम चाहते हैं। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। बिस्मिल्लाह। देखिए अच्छे से पेस्ट बन गया। अब हमने इसको अच्छे तरह से फेंटना है, ताकि जो हमारे भल्ले हैं वो अच्छी तरह से फूल भी जाएं और फ्लफ़ी से बने। तो अब ये मैं इसको बीटर के साथ, हैंड बीटर के साथ इसको मैं बीट करूँगी। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही भल्ले हमारे अच्छे से फूल भी जाएंगे और नरम भी होंगे। तकरीबन ये देखें 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालूँगी। इससे हमारे भल्ले बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगे। फिर इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट इसी तरह इसको मैंने बीट करना है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी में डालूँगी। अगर तो ये ऊपर आ गया तो समझिए ये बहुत अच्छी तरह से हमारा बीट हो गया। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। ये देखें ऊपर की तरफ तैर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। अब मैंने ये ऑयल ऊपर रखा हुआ है जब तक ये गर्म होता है। तो ये मैं थोड़ा सा पहले डाल के देखती हूँ, अगर ऑयल गर्म है और ये ऊपर तैरना शुरू हो गया तो समझिए कि ऑयल गर्म है। बिल्कुल सही। अब आप चाहे हाथ से बना सकते हैं या चम्मच के साथ, और जितनी शेप देना चाहते हैं, जितने बड़े बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से बनाएं। बिस्मिल्लाह। अब
अभी एक तरफ से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए खुद ही गोल हो गए हैं, कितनी प्यारी शेप खुद ही बन गई इनकी। गोल्डन ब्राउन करने हैं हमने इनको। इसी तरह सारे पलट देने हैं। एक साइड से हो गए, एक साइड से हम पलट देंगे इसको। ये रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें, बस हमने इनको अभी इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है। इतने फ्लफी से बने हैं। देखें बहुत ज़बरदस्त। इनको हम निकाल लेंगे। अब मैं फ्लेम को ज़रा तेज़ करूँगी ताकि ऑयल मज़ीद गर्म हो। ये गोल्डन ब्राउन किए मैंने, फ्लेम तेज़ कर दिए मैंने। अब मैं सारे भल्लों को दोबारा इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको डार्क ब्राउन करना है, बहुत डार्क नहीं, डार्क ब्राउन जैसे बाज़ार से होते हैं। और गरम गरम भल्लों को हमने पानी में नहीं डालना, वरना ऊपर से नरम और अंदर से सख्त रह जाएंगे। इनको थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर हम इसको पानी में डालेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन होते हुए। तब तक हम दही का दही तैयार करते हैं भरने के लिए। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना। देखें ठीक को दही। जब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, देखिए इस तरह के आपने डार्क ब्राउन करने हैं। अच्छे से ऑयल इसका निकल जाए, खुश्क बिल्कुल हो। तो मैंने ये टिश्यू पेपर रखा है। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको निकाल लूँगी और जब ये ठंडे होंगे फिर हम इसको पानी में डालेंगे। तब तक ये मैं दही बनाती हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ली है, 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। दही भले ज़रा स्पाइसी से ही मज़ेदार लगते हैं। 1 टीस्पून में इसमें आइस शुगर की लूँगी, थोड़े से मीठे भी हों। आइस शुगर 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है। अब मैं इनको इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने आपने दही भरे बनाने हैं उतने ही आप पानी में डालें। यार मैंने इसको ग्लव्स मैंने पहने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हथेली पे रख के आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है। अब मैं इसमें दही डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैं इसमें हरी चटनी डालूँगी। और ये मैंने इमली की चटनी बनाई हुई, इसकी मैंने रेसिपी दी है आपको। खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी इमली की चटनी है।
चाट मसाला, चटपटे से दही भरे, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे। और ये थोड़ी सी मैं कश्मीरी मिर्च डालूंगी कलरफुल के लिए, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ऑनियन आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। मैं इसमें थोड़े से प्याज डालूंगी। ये हमारे दही भरे तैयार। रेसिपी अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।